तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों। तो आज अपन लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ओलंपियाड परीक्षा 25-26 वर्ल्ड पावर चैंपियन जनशिक्षा केंद्र स्तर पेपर। आपका जो पेपर है, आपका 18 नवंबर को पेपर है, आपका जो 18 नवंबर को उसका एकदम 100% टीएल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं आपको। इसमें क्वेश्चन पेपर में आपका टोटल समय रहेगा आपका जो 2 घंटे एंड 60 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछाएंगे आपको। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ आप टॉप कर जाएंगे आपकी परीक्षा में। इस परीक्षा में आपको पास होकर आना, कुछ भी करके नहीं, ठीक है। मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करवाने लूँ वीडियो के एंड में, ठीक है। सॉरी, वीडियो के एंड में बताई जाएगी कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी इस पूरे के पूरे पेपर की, ठीक है। विद सॉल्यूशन इस प्रश्न में मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आपका पूरा पेपर बनने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। यहाँ पे है तो देख लीजिएगा, ओलंपियाड 25-26 एवं वर्ल्ड पावर चैंपियंस जनशिक्षा केंद्र स्तर प्रश्न पत्र कक्षा 4 एवं 5। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, मतलब वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जिसको देखेगा उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या कुछ करना है, ठीक है। कुल प्रश्न आपके आएंगे 60, ठीक है। सही प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। उत्तर सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब एक उत्तर को सही करने पर आपको, एक प्रश्न को सही करने पर 3 अंक आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन फिर यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक उत्तर सही है। सही विकल्प के लिए OMR शीट के गोले को भरें, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस प्रश्न पत्र में 4 भाग हैं। सही भागों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा। सही भागों के लिए सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। चलिए, मतलब इस पेपर में 4 भाग रहेंगे, मतलब एक में आपका हिंदी हो जाएगा, गणित हो जाएगा, इस प्रकार से पर्यावरण अध्ययन कुछ करके आपका जो वो हो जाएगा, ठीक है। चलो पहला प्रश्न आपका आते हैं अब पहला प्रश्न आपका आएगा यहाँ से, कुछ जिसमें टिक लगी वो नहीं इनका सही आंसर, बाकी यहाँ पे देख लीजिए बहुत सभी क्वेश्चन आंसर हैं इसमें आपके। तो पहला प्रश्न है आपका, नीचे लिखे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नीचे लिखे, पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है नीचे लिखे शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द है क्या है, यहाँ पे आपको बताना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। तो आशीर्वाद ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट है, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द है क्या है, अनुजा मनुजा तनुजा सनुजा। तो पुत्री का क्या हो जाएगा, तनुजा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पुस्तकालय के ऊपर एक दिया गया है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। आप एक साल में पुस्तकालय में पढ़ने जाते हो, पढ़ने के लिए एक पुस्तक लेते हैं, पढ़ते समय पढ़ते पढ़ते पुस्तक से 2 सुंदर चित्र निकाल देते हैं। यह एक अपने पुस्तकालय की भी पुस्तक का सही उपयोग नहीं किया गया है, दुरुपयोग किया गया है। यह पुस्तक आपकी निजी नहीं थी, सार्वजनिक थी। मतलब आपकी एक किताब को देखते हैं उसमें चित्र बने हुए हैं, मतलब उनको आपने फाड़ दिया, निकाल दिया, ठीक है। इसी प्रकार पुस्तकालय की पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों पर कुछ लिख देना, उनमें से कुछ फाड़कर अपने घर ले आना, ठीक है, सार्वजनिक वस्तु का सदुपयोग कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया, इसी प्रकार पुस्तकालय वाचनालय में बैठकर पढ़ने की बजाय आपस में गप्पे मारने तो लगे तो वह भी वाचनालय का सही उपयोग नहीं कहलाएगा। आपस में बातचीत करने का वाचनालय में बैठ दूसरे व्यक्तियों के पढ़ने में बाधा पड़ती है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है। पुस्तकालय की पुस्तकें होती हैं, कैसे होती हैं, घर की, स्वयं की, सार्वजनिक, मित्र की, ठीक। अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड, हीरो यहाँ पे देख लेना एक सेकंड। यहाँ पर पुस्तकें कैसी होती है, सबके लिए पुस्तकालय है आपका, उसमें पुस्तकें सबके लिए होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग किया जाता है, क्या के लिए किया था, खेलने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, फाड़ने के लिए, पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए उपयोग किया जाएगा, सादा सीधी सी बात है इसमें, ठीक है। हम पुस्तकालय में बैठकर क्या करते हैं, खेलते हैं, पुस्तक खरीदते हैं, मनपसंद की पुस्तक पढ़ते हैं, या फिर शोर मचाते हैं। क्या करते हैं अपन, शोर मचाते हैं सॉरी मनपसंद पुस्तकें पढ़ते हैं, क्या करते हैं, मनपसंद पुस्तकें करते हैं। अरे मजाक के लिए किया मैंने, शोर मचाते हैं, ठीक है। तो ये मनपसंद पुस्तकें पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपका आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पूछा जाएगा, ये रहा, दुरुपयोग शब्द का विलोम शब्द है, सदुपयोग, उपयोग, अनुपयोग एवं जनुपयोग।
क्या हो जाएगा, सदुपयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आएगा, पुस्तकालय में वातावरण होना चाहिए कैसा? हंसी मजाक का, खेल कूद का, शांति का, या फिर क्या लिखा है, शोरगुल। तो शांति का वातावरण होना चाहिए। ठीक है, 8वां प्रश्न में पूछा है आपका, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, मतलब सूर्य जो पूर्व दिशा से उगता है और माँ ने मुझे पूर्व में ही बता दिया। पहले वाक्य में पूर्व का अर्थ दिशा है, तो दूसरे वाक्य में पूर्व का अर्थ क्या होगा? बाद, बीच, पहले, पीछे। क्या पहले इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला, पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ है। सॉरी, मुहावरे, पेट में चूहे कूदना, प्यास नींद लगना, पेट में चूहे दौड़ना, या भूख लगना। तो क्या है, भूख लगना इसका सही आंसर हो जाएगा, टॉप एंड वन। ठीक है, फिर आपतन गद्यांश दिया गया आपको, यहाँ पे एक पढ़ना है, इसको पढ़ लेना अच्छे से आपतन गद्यांश को। यहाँ पे आपतन गद्यांश को पढ़, नीचे दिए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उनमें घेर लगाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन बना है आपका 10वां, गगन गया था। गगन कहाँ गया था? अपने पिताजी की माँ के पास गया था, मतलब दादी के पास गया था। आकाश में चमकते हुए सप्तऋषि हैं, क्या है? तारामंडल है। क्या है? तारामंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे आएगा कि आंखों का तारा होना क्या होना? आंखों में तारे, बहुत प्यारा, आंखों जैसे तारे, तेरी जैसी आंखें। तो बहुत प्यारा होना इसका सही आंसर हो जाएगा। आसन, असन, बसन शब्दों का क्रम होगा, क्या होगा? तो आसन यानी बैठना, खाने, असन, बसन पहनने। ठीक है, सही है। फिर है, गगन में, गगन ने गगन को सप्त ऋषियों को देखा। वाक्य में रेखांकित शब्द पर्यायवाची है, क्या है? आकाश सही इसका आंसर हो जाएगा, आकाश का। फिर है, यार एक सेकंड रुक जाओ ना। तो 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, बा है, यह स्थान कितना सुंदर है। इस वाक्य में ब्राह्म चिन्ह का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे पूछा गया विस्मय बोधक या संबोधनक सूचक और पूर्ण ब्राह्म का है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन में टिक भी लगा दी गई है कुछ कुछ क्वेश्चन में। पेलेस, पेलेस यानी क्या होती है? पेलेस, पेलेस, पैलेस। ठीक है, प्लेस, पेलेस, पेलेस, पेलेक्स। तो पेलेस इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 में टिक लगी हुई है। रिकॉग्नाइज, क्या लिखा? रिकॉग्नाइज, 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 रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर। ठीक, फिर है 18वां क्वेश्चन से आप चूज द करेक्ट इंग्लिश स्पेलिंग्स। तो क्रॉल, क्रॉल, क्राउल, क्रूल, लाइब्रेरी, 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 लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। ठीक है, तो लाइब्रेरी ऑप्शन नंबर बी है द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पे अब क्या है, नीचे दिए गए, एक सेकंड, ये लिखा है, नीचे स्थानों को भरने के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। निर्णय, ठीक है, निर्णय को क्या कहते हैं? डिसीजन, डी ई, यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आई, यहाँ पे आ जाएगा एस, यहाँ पे आई ओ एन, तो हो जाएगा डिसीजन। चमकदार, चमकदार क्या होता है? मतलब ब्राइट, और ब्राइट, 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 ब्राइट। तो ब्राइट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आएगा, चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड, सही तुकबंदी शब्दों का चयन करें। यहाँ पे सही तुकबंदी वाले क्या बोलते हैं उनको। ठीक है, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 22 से आपका है फूल, फूल यानी फूल का हो जाएगा बुल, लोजी का हो जाएगा क्रेजी, लेजी का क्रेजी। ठीक है, फिर है असंगत शब्द को, असंगत शब्द को चुने। गैरेज, ठीक है, गैरेज, किचन, बाथरूम, बेडरूम, ये तीनों एक हो जाएंगे, ये गैरेज अलग है। बेल, कैनल, रिवर, केज। ठीक, केज इसका करेक्ट आंसर है। 26 क्वेश्चन से आपको है, सही एक वचन और बहुवचन रूप का चयन करें। हेल्प्स, हाफ, हाफ का हो जाएगा हेल्प्स, 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 हेल्पलेस, हेल्पेस। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फॉक्स, फॉक्सेस, 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 फॉक्स। ठीक है, और फॉक्स। फिर है समान आरती शब्द चुनिए। ट्रेन, टायरिंग, जॉय का, चार्मिंग,
ठीक है, तो जॉय इसका करेक्ट आंसर। सक्सेस का हो जाएगा फेलियर, डिफीट, मिसफॉर्चुनर, मिसफॉर्चन, ठीक है। अचीवमेंट क्या आ जाएगा, अचीवमेंट इज द करेक्ट आंसर। सही विलोम शब्द लिखिए, सही विलोम शब्द चुनिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में आएगा गॉर्जियस, ग्रेसफुल, उगली, गुड लुकिंग, इज अ गोली की उगली उगली राइट आंसर। सही विलोम शब्द चुनिए, सही विलोम शब्द क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया आपसे, तो ये अपना कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 31 आता है अपना, 31 है, एक बगीचे की प्रथम पंक्ति में 8 गेंदे के 8 पौधे लगाए गए हैं, जैसी 15 पंक्तियों में गेंदे कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। 120 पौधे लगाए जा सकते हैं, ठीक है। 15 का गुणा कर, ठीक है ना। फिर है एक बस की क्षमता 40 यात्रियों को बैठने की है, उसमें 10 यात्री बैठ गए हैं, बस की क्षमता का भाग यात्रियों से भरा है, ठीक। तो 1/4 क्या है, 1/4 इज द करेक्ट आंसर। दिए गए नेट जाल के उपयोग से कौन सी आकृति बनेगी, तो कौन सी आकृति बनेगी हमें बताना है, तो शंकु की आकृति यहाँ से बनने वाली है। फिर है एक पर्दे की लंबाई 275 सेंटीमीटर है, पर्दे की लंबाई मीटर कितनी होगी, कितनी, 2.75 मीटर होगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा गया है, दी गई आकृतियों में से किस घेरे की लंबाई अधिक है, तो इसके घेरे की लंबाई अधिक है ऑप्शन नंबर डी वाले की। फिर है दी गई आकृतियों को देखकर बताइए कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर चित्र आ का क्षेत्रफल चित्र बा से कम है, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर। अमित घर से बस स्टॉप तक 500 मीटर तथा बस स्टॉप से साला तक 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह कुल कितना दूरी तय करता है, तो 3500 मीटर दूरी तय करता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट राइट आंसर। फिर है प्रेरणा प्रातः 6:30 बजे से प्रातः 8 बजे तक और शाम 7:45 तक रात्रि 9:15 तक पढ़ाई करती है, तो वह कुल कितने घंटे पढ़ाई करती है, कितने घंटे पढ़ाई करती है, 3 घंटे वह पढ़ाई करती है। खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखिए, तो खाली बॉक्स में आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 10m, ठीक है। 2a 4 8g, फिर इस प्रकार से 2 का यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10m करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है यहाँ पे दिए गए पैटर्न पर अगला पद क्या होगा, ठीक है। तो दिए गए पैटर्न पर अगला पद क्या होगा, यहाँ पे आपको m हो जाएगा। 41 है जब कर रहा क्वेश्चन, 41 में है दिए गए चपाती चार्ट को देखकर बताइए कि कितने बच्चों को आम पसंद है, कितने बच्चों को आम पसंद है, केले आम, तो 3/4 बच्चों को आम केले हैं जो, तो 3/4 बच्चों को आम ज़्यादा पसंद है, केले बिल्कुल 1% आधे को पसंद है, आधे से आधे अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 से आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 42 तक। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है 10 किलोग्राम चावल की कीमत 450 रुपये है, तो 25 किलो चावल की कुल कितनी कितनी कीमत होगी, तो 1125 रुपये हो जाएगी। फिर दी गई घंटों वाली घड़ी में दर्शाया गया है कि 12 घंटे वाली घड़ी में कितना होगा, ठीक है। तो 6:45 बताया गया है, तो यहाँ पे 6:45 ये करके है, 6:15 दिखाया गया, तो 6:15 दिए गए इस घड़ी में है 6:15, ठीक है। 3 यहाँ पे है ना, 6 ये हुए, 3 तो 6:15 यहाँ पे हो गए, ठीक है। फिर अगला प्रश्न बनता है आपका 44, ठीक है। तो 6 + 6 गुणा के रूप में लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 × 8, ठीक है। तो कितनी है 6 बार, 6 है एक बार, मतलब 6 है 8 बार, ठीक है। और संख्या का मतलब संख्या कौन सी है, 6 है, और कितनी बार है, 8 बार। तो इस प्रकार से अपन लोग लिख सकते हैं 6 × 8, 6 × 8 इस प्रकार से अपन लोग लिख सकते हैं। फिर है एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन को दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है, दंड आलेख को देखकर बताइए कि रोहित ने सूर्या से कितने अधिक रन बनाए, ठीक है।
तो कितने 40 रन अधिक बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया विराट, सूर्या, धोनी, रोहित, राहुल। ठीक है, खिलाड़ियों के नाम भी यहाँ पे दर्शाए गए हैं। पहेली अपने क्वेश्चन नंबर 46 है। पहेली अपने घर के पास के बगीचे में सैर करने गई। वहां उसने चमेली, कनेर, गुलाब और गेंदा के पौधे देखे। बताइए चित्र में दी गई लंबे आकार की पंक्ति किस पौधे की है। किस पौधे की है? कनेर के पौधे की पत्ती, गुलाब की पत्ती, गेंदा की पत्ती, तो चमेली की पत्ती। ऑप्शन नंबर है करेक्ट, कनेर की पत्ती। ठीक है, फिर 48 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। रमेश छुट्टियों में अपनी नानी के घर गया। वहां उसे अपनी माँ की बहन मिली। रमेश ने उसका क्या रिश्ता है? क्या है? बुआ नहीं, ये तो पापा की बहन है। मौसी, मामी एवं चचा, तो मौसी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे अपन लोग अब सीधा। तो 49 में पूछा गया है टीना, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, टीना अपने परिवार के साथ घूमने जा रही थी। रास्ते में उसे निम्न संकेत दिखाई दिए। इस संकेत का मतलब, इस संकेत प्रदर्शित हो रहा है। पास में अस्पताल है, पास में बैंक है, पास में स्कूल है, तो पास में पोस्ट ऑफिस में। तो प्लस का आइकन जो लोगो है वो क्या के लिए होता है? मेडिकल लाइन्स वगैरह है तो अस्पताल के लिए ये यूज होता है। ठीक है, अप्पू हाथी ने सूंड से पेड़ को पानी दिया क्योंकि पेड़ उसे सूखा हुआ दिखाई दिया। क्या आप बता सकते हैं कि सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? जमीन से, नदी से, तालाब से, नल से। कहाँ से मिलता है? तो जमीन से मिलता है। ठीक है, हमें कौन से कीट के शहद प्राप्त होता है? कौन से शहद का कीट प्राप्त होता है अपन को? तो मधुमक्खियाँ, टेढ़ी टेढ़ी, तो अपन को होता है मधुमक्खियों का। ठीक है, हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प पानी के दुरुपयोग संदेश देता है? तो नल का टपकना, बर्तन में तो नल का टपकना ही करेक्ट आंसर। ठीक, फिर है 53, निम्नलिखित में से पर्यावरण का नुकसान न पहुंचाने वाला यातायात का साधन है। तो पर्यावरण को न यातायात का साधन, साइकिल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 54। तो निम्न में से परिवहन का सबसे तेज साधन कौन सा है? तो कौन सा है? ट्रेन, बस, जहाज एवं हवाई जहाज। तो सॉरी, ट्रेन, बस, पानी की जहाज या हवाई जहाज। तो हवाई जहाज बहुत तेज साधन है। अब यहाँ पे 6 क्वेश्चन और आपके बच्चे जब यहाँ पे, तो 54 से हो गए थे अपने 55 पे आ गए थे अपन। ठीक है, पौधों के भिन्न भिन्न भागों का भोजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र पुरानी साल का है ये। ठीक है, तो आप को इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ लीजिएगा। पौधे के विभिन्न भागों का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस जड़ के रूप में खाई जाने वाली सब्जियों का समूह होगा? गाजर एवं मूली। तो ये नीचे रहती हैं जड़ें, जैसे कोई फल होता है। तो अभी कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके फल, कोई जैसे मान लीजिए कोई देशों में बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक वृक्ष है कोई, ठीक है, ये वृक्ष है कोई, ठीक है, इसमें जैसे आम का वृक्ष है तो इसमें आम ऊपर हो रहे हैं। ठीक है, और ये हो रहा है कौन सी? एक पेड़ लगा हुई, यहाँ पे पत्ती निकली हुई है छोटी छोटी, और यहाँ पे क्या है? एक गाजर निकली हुई, गाजर है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर ये मूली हो गई। ठीक है, ऐसा पूछा गया। ठीक है, गाजर और मूली इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे पाई जाने वाली, ठीक है, सब्जियों के समय कौन सा? जड़ में पाई जड़ की सब्जियां, सीधी सीधी बात ये है। मीना के पिताजी फसल बेचकर मिले रुपयों को बचत खाते के रूप में जमा करते हैं। उनको उनको रुपए जमा करने कहाँ चाहिए? तो मनीम कार्यालय के, पंचायत कार्यालय के, स्कूल के, बैंक में। तो बैंक इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए है। फिर है, सोनू की माँ ने कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए धूप में डालने के लिए कहा क्योंकि धूप में कपड़ों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 59 है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। नीचे दे ग्राफ में से वस्तुओं को नष्ट विकृत होने के कारण के बारे में बताया गया है। ठीक है, बताइए वस्तु कौन सी नष्ट विकृत, ये करके कुछ क्वेश्चन है। तो इसका प्लास्टिक इसका आंसर है। ठीक है, नविकृत प्लास्टिक प्लास्टिक
विकसित होने में अधिक समय लगता है तो प्लास्टिक। ठीक है, लास्ट प्रश्न आपका आएगा जो, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम नहीं जी बचेंगे, हम भी नहीं बचेंगे। तो ऐसा क्यों कहा गया है? जंगल, या आंसर है जंगल पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं, ये गलत हो जाएगा। जंगल की सैर करना सबको अच्छा लगता है, ये गलत हो जाएगा। तो जंगल में सारे जीव भाग जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। जंगल से लकड़ी नहीं मिलेगी, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, ठीक हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो में बताया मैंने कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर पुराने का प्रश्न पत्र है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन इससे देखने के लिए मिल जाएंगे। एक से दो प्रश्न में कहता सकता हूँ, कुछ कंफर्म नहीं कर सकते क्या की पता नहीं कि 10 से 12 क्वेश्चन आ जाएंगे परीक्षा में इसी से। ठीक है, बाकी ये इंपोर्टेंट पेपर है, पुराने वर्ष का प्रश्न पत्र प्रीवियस, आप लोगों ने पेपर का पैटर्न समझा किस प्रकार से आपका पेपर आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, फटाफट से शेयर करो दोस्तों के लिए। ठीक है, और मिलते हैं फिर किसी कभी और नए वीडियो के साथ में। अगले क्लास इसी चैनल पे होगी, जो भी आपको पढ़ना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सभी प्रोवाइड करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।